पाकिस्तानी तरक्की का मॉडल अपनाकर कोरिया ने दुनिया के इंतहाई तरक्की याफ्ता ममालिक को बहुत पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान कोरिया से ये मॉडल वापस अपनाकर तरक्की का सफर कैसे दोबारा शुरू कर सकता है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो रिपोर्ट में। ये मजाक नहीं बल्कि हकीकत है कि 60 की दहाई में पाकिस्तान बेमिसाल तरक्की कर रहा था। पाकिस्तानी तरक्की का ये मॉडल कोरिया ने भी अपनाया और फिर कोरिया ने ऐसी स्पीड पकड़ी कि किसी के हाथ ना आया। लेकिन दूसरी जानब गलत तर्ज हुक्मरानी के बायस पाकिस्तान ना सिर्फ तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे रह गया, बल्कि आज पाकिस्तान के वजूद को संगीन चैलेंजों का भी सामना है। जदीद जनूबी कोरिया की तब्दीली की असल बुनियादें 18 साल सदर रहने वाले कोरियन सदर जनरल पार्क चिंगी ने रखी। उन्होंने आला तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफरादी कुव्वत की तश्कील के साथ एक मुतहर्रिक कारोबारी सकाफत और तेज रफ्तार और पायदार समाजी और इक्तसादी तरक्की के लिए जिद्दत तराजी और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज की। जनरल पार्क का मानना था कि साइंस और टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी मुल्क की तवील मुद्दती इक्तसादी कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। कोरिया ने तहकीक और तरक्की को फ़रोग देने के लिए कई इदारे बनाए। उनकी ख़ास तवज्जो के शोबे बरकियात, जहाज साजी, मोटर गाड़ियों की तैयारी और मवासलात थे। तेज़ रफ्तार इक्तसादी तरक्की का बायस बनने वाला एक और अहम अंसर निजी सनत के साथ शिराकत पर हुकूमत का जोर था। हुकूमत ने तस्लीम किया कि निजी सनत को तिजारती तौर पर काबिल अमल मसनूआत में तब्दील करने के लिए ज़रूरी वसाइल और महारतें मौजूद होना ज़रूरी हैं। हुकूमत ने सनत के साथ मिलकर काम किया ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि तहकीक सनत की ज़रूरियात के मुताबिक हो। जनरल पार्क ने तहकीक और तरक्की के लिए फंड्स फराहम किए और निजी सनत ने नई टेक्नोलॉजियों को तिजारती बुनियादों पर लाने के लिए ज़रूरी महारतें और वसाइल फराहम किए। टेक्नोलॉजी के शोबे में जनूबी कोरिया की कामयाबी की मिसाल को सैमसंग के अरूज से समझा जा सकता है। सैमसंग को 1960 की दहाई में एक छोटी बरकी मसनूआत की कंपनी के तौर पर कायम किया गया था। इसके बाद यह दुनिया की सबसे बड़ी और कामयाब तरीन टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक बन गई है। सैमसंग की कामयाबी की बुनियाद जदीद तरीन तहकीक और तरक्की थी। सैमसंग की कामयाबी का जनूबी कोरिया की मईशत पर भी बहुत गहरा असर पड़ा है। एक अहम तरीका जिसमें हुकूमत ने तहकीक और सनती तरक्की के दरमियान रवाबत को फ़रोग दिया, वो साइंस पार्कों का क़याम था। साइंस पार्क दरअसल वो मरकज़ होता है जहां जामियात, तहकीकी इदारे और निजी सनत नई टेक्नोलॉजियों को तजारती मसनूआत बनाने के लिए तहकीक और तरक्की को फ़रोग देने के लिए इकट्ठे होते हैं। कोरिया की हुकूमत ने साइंस पार्कों के लिए फंड्स फराहम किए और निजी सनत को राग़ब करने के लिए उनमें अपने तहकीकी और तरक्की के मराकज़ कायम करने के लिए मराहत दी। डाइजून में वाक़या डाइड्यूक साइंस टाउन जनूबी कोरिया के सबसे कामयाब साइंस पार्कों में से एक है। इस पार्क में सैमसंग, एलजी और हुंडई समेत 250 से ज़ायद तहकीकी इदारे और कंपनियां कायम हैं। कोरिया ने इस मॉडल के तहत 1980 में टेक्नोलॉजी तरक्की प्रोग्राम शुरू किया, जिसने तजारती सलाहियत रखने वाले तहकीक और तरक्याती मंसूबों के लिए रकूम फराहम की। इसने नई टेक्नोलॉजियों को तरक्की करने में भी मदद की। कोरिया ने जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूआत साजी के अमल को तेज करने पर तवज्जो मरकूज की, जिन्हें छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता था। बुनियादी तौर पर ये इदारे आज जनूबी कोरिया की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। इसके साथ साथ चीन की तरह कोरिया ने भी हुकूमत से बदउनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इकदाम किए, ताकि अवामी रकूम को बड़े पैमाने पर लूट मार का निशाना बनने से बचाया जा सके। अगर पाकिस्तान को मौजूदा गहरे इक्तसादी दलदल से निकलना है तो इसे आला टेक्नोलॉजी के सामान की तैयारी और बरामद पर तवज्जो मरकूज करना होगी। इस मकसद के लिए पाकिस्तान को कोरिया और चीन की तकलीद में आला तालीम और साइंस और टेक्नोलॉजी पर मरकूज बहुत से प्रोग्राम जल्द शुरू करने होंगे।